नमस्कार रमन भैया। नमस्कार नमस्कार शुभम जी। जितेंद्र भाई नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। राम राम प्रमोद भैया। रोमी रॉय राम राम। नमस्कार कुशवाहा भाई। गुड इवनिंग अमित भैया। क्या हालचाल है आप लोगों की? जब से ऑर्डर आया बहुत परेशान हो गुरु आप लोग। नमस्कार संजय भाई। हाँ करे जा। अच्छा तुम भी आ गए, तुमको भी चाहिए? अरे यार इतना लोग फोन करके परेशान कर दिए हैं, जबकि विजय भाई सब बता मतलब छोटी सी बात थी, विजय भाई बताए थे, लेकिन इतना फोन आ रहा था कि हमने कहा कि नहीं अब लाइव आ ही जाते हैं। फेशियल कराए? नहीं यार तुम का बात बता रहे हो। ऐसे दाढ़ी बनाए थे। राधे राधे भैया। जब से ऑर्डर आया है यार तब से आप लोग सभी लोग बहुत परेशान हो, बहुत बेचैन हो। हम लोग भी बेचैन हैं, परेशान हैं, लेकिन हम लोग तो लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक ना? तो आप लोग भी यार करो ऐसी तरीके से, अपने अपने ज़िले में आप लोग करिए, बड़ा अच्छा रहेगा। हाँ आप लोगों के यहाँ भी नेता मंत्री विधायक लोग हैं, सबको करिए। अरे अवनीश भैया आपसे कम। वैसे आज की मुलाकात भी हम लोगों की काफ़ी चमक दे रही थी, बहुत। हाँ मुलाकात बड़ी अच्छी रही अवनीश भैया, और सब कुछ अपने पक्ष में रहा है। लेकिन अब वही है ना, अमरिंदर विजय भाई तो इस मुलाकात में इतना मिले हैं, जिनसे हम लोग आज मिले हैं। अमरिंदर विजय भैया तो बहुत मिले हैं, और रंजीत भाई इतना मिले हैं कि उस मिलने का क्या निकला है परिणाम आपके सामने है। तो खैर हम लोग भी मिले हैं, अपना प्रयास किए हैं। तो दोस्त आप लोगों से हम बात शुरू करते। 50 लोग भी हो गए हैं, हो गई ये बात। जैसा कि जब से ऑर्डर आया है लोगों में तरह तरह की भ्रांतियाँ मिली हुई हैं, कहीं हाई गुणांक, कहीं लो गुणांक, कहीं मॉडिफाई, कहीं जो है धरना, तो कहीं जो है एकता, कहीं जो है किसी प्रकार की। सब कुछ मिला जुला के आप लोग इस मुद्दे पे आइए, अपने अपने स्तर से काम करिए। निसंदेह आप जीतोगे, चाहे अब तक जो भी रहा है, कितना सही रहा कितना गलत रहा, आप किस स्थिति में खड़े हो, वहाँ से अपने आप को दोबारा स्टार्ट करिए। और जिसमें सबसे आगे अमरिंदर भाई हैं, नो डाउट। सब लोग जब अपने घर बैठ गए थे, ऑर्डर आने के बाद रो रहे थे, गा रहे थे, नाते रिश्तेदार पास पड़ोसी चाहे हंस रहे थे, चाहे वो चिढ़ा रहे थे, चाहे जो भी कर रहे थे, चाहे आपके साथ थे, तो उसमें अगर आपके साथ में कोई आया सबसे आगे तो अमरिंदर भाई आए थे। ठीक, ये कौन यार हा करा रहा है नालायक, पता नहीं शुभचिंतक है कि गड़बड़ है। ठीक, हाँ तो सबसे आगे भाई अमरिंदर भाई रहे हैं, तो इसलिए अमरिंदर भाई जो कर रहे हैं मुझे पूरे उम्मीद है कि बेहतर कर रहे हैं। सब लोगों को, आप लोगों को भी समझ में आ ही रहा होगा कौन बेहतर कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन टीमा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। ठीक, तो 27 तारीख के धरने में सभी लोग आइए, पूरे ईमानदारी निष्ठा के साथ आइए, और जो भी जिसकी दुविधाएं होंगी वहाँ बातचीत कर लिया जाएगा आपस में। हाँ मंत्री जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने फ़ोन लगाया, 1-2 बार मुलाकात हुई, एक बार पहले हुई थी, एक बार थोड़ा सा बाद में हुई है, तो उसका भी वीडियो आप लोगों को गया था। उसके बाद में भी तो शिक्षा मंत्री जी को उन्होंने फ़ोन किया हम लोगों के सामने, तो फ़ोन में तो भाई समझ में आ रहा था कि हमारे पक्ष में पैरवी है। ठीक, कि हम मिलेंगे नेताजी से, बड़े नेताजी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, या जिस अपने शीर्ष लोगों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, और उसमें जो भी निकल के आएगा आप लोगों को बताया जाएगा। खैर ये तो बहुत छोटी सी मुलाकात थी, छोटी सी बात थी, इतनी ही बात विजय भाई भी बताए थे। ठीक, अब उनसे ज़्यादा हमारे पास कुछ है भी नहीं कि हम बताएं, बस आप लोग बार बार कॉल कर रहे थे कि आना पड़ा,
तो मात्र इतना ही रही कि हमारी बातें वहाँ तक गई शिक्षा मंत्री जी के यहाँ, और शिक्षा मंत्री जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, जो भी इनकी बातें हैं, मांगे हैं, हम इन पे विचार करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे। अब ये बात हमको और आपको जमीन पे उतारना है, अन्यथा इस तरीके का फोन, इस तरीके की मुलाकात विजय अमरेंद्र भाई बहुत बार माननीय स्वतंत्र देव जी से कर चुके हैं। एक ये भी समझ लो इलाहाबाद में भी, तो ये आपके पास अच्छा मौका है, अभी सब कुछ बना हुआ है, आप आ जाओ 27 तारीख को, इसको जमीन पे उतार दो। जो इन्होंने बोला कि हम मुलाकात करेंगे उसमें कुछ सार्थक बातें होंगी तो आप लोगों के साथ आएंगे, जैसे भी बनेगा। तो इसको जमीन पे उतारने का मित्र आप लोगों के पास 2 दिन का मात्र टाइम है, आज और कल, परसों से तो लड़ाई करना ही है, पहुंच जाओ और जमीन पे उतरवा दो। अब इसी चीज को चाहे घुमा घुमा के मैं 10 बार बताऊं, चाहे कुछ भी कहूं, और बाकी उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, जैसे आप कहो वो मैं आपकी बात कर दूं। तो हम लोगों ने वही बात रखा कि सर हमको शिक्षा मंत्री से आप करवा दो, बात करवा दो। तो उन्होंने बात करवाई, आप हमारी बात रखवाए, ये चीज़ें निकल के आई हैं। और एक हमारे सामने दुविधा ये बहुत बड़ी है कि ये जो डबल बेंच या मोडिफाई ये क्या है। जो भी आपके सामने दुविधाएं हैं यार, चाहे वो डबल बेंच जाने का हो, चाहे मॉडिफाई कराने का हो, या इसके अलावा भी कुछ आप लोगों के दिमाग में इतर में आ रहा है, तो वो निकल के आइए धरने में, और वहाँ मिल बैठ के आपस में बात कर लिया जाएगा कैसे क्या करना है। अपना दिमाग लगाइए, इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए, दिमाग लगा के आइए धरने में एक साथ बैठते हैं, वहाँ तय करते हैं कि क्या मॉडिफाई कैसे होता है, डबल बेंच में कैसे जाना होगा तो जाया जाएगा, याची बनना होगा तो कैसे बनना होगा, किसके साथ बनना होगा। ठीक, तो वहाँ आइए, एक साथ मिलते हैं। बाकी और भी नेता मंत्री हैं, हम तो इलाहाबाद में बराबर मिलते रहते हैं, और भी एक आध फोटो थे वो आप देखे होंगे, हर्षवर्धन वाजपेयी जी थे विधायक जी, और दीपक पटेल जी थे, वो भी विधायक जी हैं यहाँ से, तो उनसे भी मुलाकातें हुई हैं, यही सब बातें हुई, कई बार उनसे मिले हैं। तो वो बोले हैं कि ठीक है आप लोग रखो यहाँ बात, अगर नहीं बात होती है तो मिलते हैं। बल्कि यहाँ जो आए हुए हैं, क्या नाम है, आज दलित भोजन भी है उन लोगों का, तो पार्षद जी हैं, तो वो भी मेरे घर के ही बगल के ही है मेरे। तो उन्होंने बोला था कि अगर यहाँ नहीं बात बन पाएगी तो मैं तुम लोगों को अलग से मिलवा दूंगा, 1-2 लोगों को, तो जहाँ उनका भोजन था। ठीक, तो दलित घर पे भोजन करने आए हैं, पिछड़े दलित की राजनीति तो ये लोग करते ही हैं, खैर हमको उस पर राजनीति पे जाना नहीं, अपने काम से मतलब रखना है। हाँ, कौन क्या कर रहा, कौन कैसे है, उस पर हमको बहुत टीका टिप्पणी में उलझना नहीं है। आइए सभी लोग 27 को, माननीय नेताजी से इतनी ही बात हुई है। तो नेताजी ने बोला कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे, जैसे कहो वैसे मदद करें। तो हम लोगों ने बोला कि आप शिक्षा मंत्री को फोन लगा दो, फोन लगा के आप बोलो कि हमारे मुद्दे पे आपका स्टैंड क्या है। तो उन्होंने ऑलरेडी बोला कि हम मंत्री जी से, मतलब बड़े नेता मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे इस मुद्दे पे, और जो जैसे निकल के आएगा फिर हम उस पर वर्क करेंगे। तो अब वर्क कराना है तो आप लोग आओ धरने पे, उसको जमीन पे उतारो, वर्क कराओ, चाहे वो मॉडिफाई का वर्क हो, चाहे डबल बेंच का हो, चाहे और भी कोई रास्ता हो, सोच लो। 27 को आओ, वहाँ मिल बैठ के आपस में तय कर लिया जाएगा। हाँ, बाकी घर पे बैठ के रोना है, दूसरे की मेहनत पे या दूसरे की मेहनत पे उंगली उठाना है या दूसरे की मेहनत पे नौकरी लेना है, तो देखते रहो, ऐसे चल रहा है, 1.5 साल से चल रहा है, फिर चलेगा। अभी तो लिस्ट कोलैप्स हुई है, आगे पता नहीं कौन कौन सा आरक्षण लगा है, दोहरा त्यारा क्या मिलेगा। तो हमें तो पूरी उम्मीद है कि आप लोग आओगे, और कुछ नहीं तो आपके लिए सबसे आगे अमरिंदर भाई आया है। वो भी वैसे कंडीशन में आया जब आप लोग रोग आ रहे थे, जब आपके पास कुछ नहीं था, आप केवल आंसू बहा रहे थे, तब अमरिंदर भाई ने आपका साथ दिया है। तो आप लोग इसी बहाने आ जाओ एक बार, कि चलो अमरिंदर का एक बार दर्शन तो कर लें, जो हमारे लिए इतना खड़ा है। तो इतने के लिए आप आ जाओ। अब कोई ये मत कहना कि तुम अमरिंदर चालीसा पढ़ रहे हो, मैं चालीसा पर नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे जब जरूरत होगी तो मैं उसके लिए अपने नौकरी के लिए खड़ा रहूंगा। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि अमरिंदर से बेहतर वर्तमान में हमारे लिए अभी कोई खड़ा दिखा नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर उन्होंने बुलाया है, कुछ बातें उन्होंने रखने के लिए आपको बुलाया, हाँ अच्छे भाई आपकी टीम आ रही है, आपकी टीम तो बहुत आगे रहती है। बाकी नवीन भैया सुभान अल्लाह हैं,
हमारी भी प्रयागराज और आजमगढ़ टीम बहुत आगे है। ठीक, यहाँ हमारे कप्तान चट्टान भाई नंबर 1 पे हैं। ठीक ना, और अविनाश, हरीश, अंकुश, नितिन, राज बहादुर भाई सब लोग हैं, राकेश भाई सब हैं, महिलाएं भी हैं। हमारी भी टीम बहुत तगड़ी है। ठीक, अपनी टीम लेके आओ, बनाए रखें। धरना में कम से कम आप लोग आओ, दबाव बना के मॉडिफाई करा लो, 6800 लोगों के घर दिए जलवा दो। और बाकी ऐसे लूडो खेलते रहो, हाई गुणांक लो गुणांक, पता नहीं क्या क्या करोगे और क्या करोगे, पाओगे कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं पाएगा। एक सीट पाओगे नहीं अगर हाई गुणांक लो गुणांक और फला फला जनरल ओबीसी में लोगों के झगड़े लगाने से अगर तुमको झगड़ा लग गई तो पाओगे कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपके लिए अमरिंदर भाई एक बार आह्वान किया है तो उसका दर्शन करने के लिए, इको गार्डन का दर्शन करने के लिए, आपके ऊपर जो कलंक लगा हुआ पिछड़े दलित का उसको छुड़ाने के लिए एक बार आ जाओ यार। और उससे बढ़िया नौकरी है, नौकरी से बड़ा कुछ होता नहीं है। नौकरी बड़ा बताओ कोई चीज़ है? नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारे घर वाले सम्मान करेंगे, तुम्हारे बाल बच्चे सम्मान करेंगे, या जो भी पीढ़ियां हैं 2-3 पीढ़ियां तुम सुधार दोगे इससे। और नौकरी नहीं मिलेगी, मर जाओगे यार, अपने मर जाओगे। खाने के बगैर तुमको 2 रोटी नहीं मिलेगी, कुत्ते के समान हम लोगों को रोटियां मिलेंगी घर पे। ठीक, अरे यार मेरे घर पे, अमरिंदर के घर पे या और लोगों के घर पे भी लोग मने करते हैं कि तुम मत जाओ, और लोग भी हैं लड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे घर वाले छोड़ दिए तुम जाओ भगत सिंह बन जाओ। भगत सिंह बनने के लिए हमें नहीं छोड़ा है, या हम घर में फालतू पैदा हो गए हैं, या हम घर में फालतू पैदा हो गए हैं जो हमारे लिए यहाँ फ्री कर दिया गया कि तुम जाओ लड़ो मरो कटो भिड़ो। हम लोग भी जिम्मेदारी से पैदा हुए हैं, जिम्मेदारी से पैदा हुए हैं, 2 रोटी खाए हैं तो जितनी दाम तुम्हारा लगा होगा उतना मेरा लगा होगा, जितना घर वाले आपके घर वाले पाले पोसे होंगे उतना मेरे वाले पाले पोसे हैं। ठीक, इसलिए आइए, नौकरी आपकी है, अपनी नौकरी बचाइए, आपका हक अधिकार सम्मान है। आप नौकरी 50,000 की पाओगे तो आप घर में अपने ही देवता रहोगे, पास पड़ोसी से 1000 गुना बेहतर होगे। जो आज ताना मारते होंगे, खोखो खोखो हंसते हैं कि लिस्ट रद्द हो गई, यही पूछते हैं कि लिस्ट रद्द हो गई। मैं खुद ही होली में नहीं गया घर, क्या जवाब दूंगा घर जाके? बताओ क्या जवाब दूंगा? घर नहीं गया। तो ऐसे में उम्मीद है कि सभी लोग आएंगे और मंत्री जी की जो बात रही है उसको ज़मीन पे उतारना है, तो घर पे नहीं रहना है, आप लोगों को आंदोलन स्थल पे आना है। ठीक, और किसी को अगर कुछ विशेष पूछना हो तो वो पूछ सकता है। और अलीगढ़ भी टीम हमारे साथ बहुत मेहनत अच्छी आज की है, प्रयास भी किया, उसमें ज्ञानेंद्र भाई थे और लोगों को बना के किए हैं। सुमन बघेल रही हैं, अच्छा प्रयास उन्होंने किया है। ठीक ना, तो अपने स्तर से मुलाकात की है। खैर हमारी ज्ञानेंद्र से बात हुई है, बहुत कुछ हम समझ भी नहीं पाए कि क्या क्या रहा है वहाँ भी यही मामला ही था कि हम आगे बातचीत करके फिर इस पे निष्कर्ष लेते हैं। ठीक ना, तो ऐसे में आइए, किसी को और कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो यही बातें हैं मंत्री जी की, बहुत कुछ विशेष नहीं रहा है। और अगर कुछ विशेष है तो धरने में आइए, वहीं विशेष बनाया जाएगा। डबल बेंच जाना है कि मॉडिफाई कराना है कि और कुछ करना है, या केवल घर बैठ के हाई लो गुणांक करना है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना है? ठीक ना, कितने बजे आप उस दिन लखनऊ चलेंगे? हम तो 26 को जाएंगे यार, इंटरसिटी से 3:30 बजे। ठीक, किसी को कुछ पूछना है तो अपनी प्रश्न कर सकता है, वो अपना प्रश्न कर सकता है। टीमा में बटो नहीं, नौकरी से बड़ी कोई टीमा नहीं है। ठीक ना, नौकरी से बड़ा कोई टीमा नहीं है। चलिए, हमें तो लगता किसी का कोई प्रश्न नहीं है और इतनी ही बात थी कि माननीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी को फ़ोन किए हम लोगों के अनुरोध पे, और शिक्षा मंत्री जी हम लोगों की बात से सहमत दिखे और उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करके इस मुद्दे पे आप लोगों को सूचित करेंगे, आपकी बातों को ध्यान में रखेंगे। अब इसको ध्यान में रखवाना है या फ़ोन करके भुला जाना है? ठीक, अगर ध्यान में रखवाना है तो 27 तारीख को अमरिंदर भाई बुलाया है तो आप लोग आ जाना।
बाकी ऐसे ही फ़ोन करके सो जाना है तो सो जाना है, क्योंकि अमरिंदर बहुत मिल चुका है। ठीक, ऐसे नेताजी से बहुत मिल चुका है, स्वतंत्र जी से, हुआ कुछ नहीं। तो आओ आप लोग। ठीक, ओके, नमस्कार, बाय बाय।